केमिस्ट्री हिंदी चिपसेट 1 शॉर्ट में पूरा पाठ एक बार में कक्षा -9 विज्ञान चैप्टर 1 नोट्स का भंडार। हमारे आसपास के पदार्थ। तारांकन। पदार्थ द्रव्य। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया, अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। उदाहरण पतथ बादल, तारे, पौधे एवं पशु, रेत का नोट। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। तारांकन पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तारांकन पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ की प्रकृति के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक, पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। बी, पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तारांकन पदार्थ के ये कण कितने होते हैं? पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तारांकन पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए जब हम चाय, कॉफी था नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तारांकन पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील होते हैं अर्थात उनमें तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तारांकन विसरण। 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर सन्मागी मिश्रण बना लेना विसरण कहलाता है। तारांकन पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तारांकन पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। आई, ठोस अवस्था, ई, द्रव अवस्था, ई, गैस अवस्था। ठोस अवस्था। आई, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। 2, इनके गलनांक व क्वथनांक कक्षताप से अधिक होते हैं। 3, इन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता है। 4, ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। 5, ठोस में विसरण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कम होता है। तारांकन घनत्व। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल्स द्रव्यमान आयतन। द्रव अवस्था सैड फेस 1, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। 2, द्रव का गलनांक कक्षताप से कम तथा स्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है। 3, इन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता है। 4, कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है। 5, विसरण तीव्र होता है। तारांकन गैस अवस्था। 1, गैसों का आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन व आकार ग्रहण कर लेता है। 2, इनके गलनांक व क्वथनांक कक्षताप से अधिक होते हैं। 3, इन्हें संपीडित किया जा सकता है। 4, कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है। 5, विसरण द्रवों से अधिक होता है। LPG इक्वल्स द्रवित पेट्रोलियम गैस। CNG इक्वल्स संपीडित प्राकृतिक गैस। तारांकन। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तारांकन ठोस जैसे बर्फ, तारांकन द्रव जैसे जल, तारांकन गैस जैसे जलवाष्प, तारांकन तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण का अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है।
इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तारांकन गलनांक, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तारांकन केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए के 273। तारांकन सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए C जोड़ 273। तारांकन दाब परिवर्तन का प्रभाव। यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए तब गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अतः दाब परिवर्तित करने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ठोस को पर दाब को एक वायुमंडलीय करके वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तारांकन ऊर्ध्वपातन, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। आर्द्रता में कमी से वाष्पन की दर बढ़ती है तथा आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। तारांकन वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तारांकन गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण हो जाता है, जो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तारांकन कुछ मापन योग्य राशियां व उनके मात्रक राशि, तापमान मात्रक केल्विन के। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।